उसके बाद अब ये सिलसिला आ गया है जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग तक कि उसके अंदर खिलाड़ियों को धमकाया जा रहा है कि अगर कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने तो फिर उसके बाद भारत में आपके आमद के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। साथ में आप इंडियन क्रिकेट से भी आउट हो जाएंगे, जिस पर जनूबी अफ्रीका साबिक ओपनर हर्षल वो बिल्कुल बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है। बोर्ड ने धमकी दी है कि आइंदा भारत दाखिल नहीं होने देंगे और भारतीय धमकियों के बाद इंग्लिश जो क्रिकेटर हमने देखा है मॉन्टी और अवैध शाह, साथ में मैच प्रायर और साथ में और बहुत सारे जो अहम यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नया भारत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि कैसे भारत ने केपीएल को बंद कराने के लिए सब कुछ किया है। ये कहते हैं कि मोदी जी ये सब करवा रहे हैं, पर इनको कौन बताए कि मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मोदी आके तुम्हारा केपीएल बंद करवाएगा। और जहाँ तक बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जा रहे थे पर अभी उनका वो अपना नाम पीछे खींच रहे हैं। तो चले चलते वीडियो की तरफ, आगे की बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। मोदी सरकार के हमने देखा है कि जी हर चीज पे कहीं ना कोई उनको मसले मसाइल आते हैं। वो मजबूर हैं अपनी ओछी हरकतों की वजह से और अपने ओछे हथकंडों की वजह से, जो कि हमने देखा है बरकरार है। खेल को भी नहीं बख्शते जनाब, और खेल में भी अब उन्होंने सियासत को लाना अपनी रवायत बना ली है। अब से नहीं, अब से हो रहा है। पहले जो भारत की प्रीमियर लीग थी, आपको याद होगा कि उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि वो सिलसिला मौकूफ हो गया और वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि आप ये देखिए कि सुहेल तनवीर जैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत शानदार वहाँ पर परफॉर्म किया था। उसके अलावा दीगर प्लेयर्स थे, क्योंकि भारतीय अवाम जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के लिए मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और उनको खेलते देखना चाहते हैं। लेकिन भारत ने वहाँ पर से सिलसिला शुरू किया। उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते मैचेस के हवाले से हुआ कि जनाब वर्ल्ड कप के मैचेस यहाँ नहीं होंगे, ये मसले मसाइल हैं, ये हैं। उसके बाद अब ये सिलसिला आ गया है जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग तक कि उसके अंदर खिलाड़ियों को धमकाया जा रहा है कि अगर कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने तो फिर उसके बाद भारत में आपके आमद के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। साथ में आप इंडियन क्रिकेट से भी आउट हो जाएंगे, जिस पर जनूबी अफ्रीका साबिक ओपनर हर्षल वो बिल्कुल बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है। बोर्ड ने धमकी दी है कि आइंदा भारत दाखिल नहीं होने देंगे और भारतीय धमकियों के बाद इंग्लिश जो क्रिकेटर हमने देखा है मॉन्टी और अवैध शाह, साथ में मैच प्रायर और साथ में और बहुत सारे जो अहम यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं। और साथ में विफाकी वुज़रा की जानिब से इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये पहला मौका नहीं है जब मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को अपनी मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया हो। तो जनाब अब हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और भारत की जानिब से खेल के दरवाजे बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। यानी कि आप देखिए कि बीसीसीआई जो कि उसूलन एक ऑटोनोमस उसको बॉडी होना चाहिए था जो खेलों के हवाले से फैसला करे, लेकिन बिग थ्री के मामले में भी हमने देखा था कि 3 बड़े बोर्ड जो हैं वो बाकी तमाम बोर्ड्स का रेवेन्यू भी खाते थे, उनकी किस्मतों के फैसले भी करते थे, सीरीज़ में भी उनको ज़्यादा फ़वायद पहुँचाए जाते थे। और अब ये मामला जो हैं वो भारत की इंतहा पसंद सोच की भी अक्कासी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करेंगे। आरिफ मलिक जो कि सदर कश्मीर प्रीमियर लीग है हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करें। साहब बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहेगा कि कश्मीर लीग पर भी भारत अपनी घटिया सियासत जो है उससे बाज नहीं आया, क्या मसला है इनको? देखिए, ये तो जिस दिन से हमने ड्राफ्ट इवेंट किया था, आपने जैसे देखा कि वर्ल्ड वाइड हमने ड्राफ्ट इवेंट ब्रॉडकास्ट किया, लोगों ने देखा, तब से ही प्रोग्राम शुरू हो गए थे। और उस दिन तो मैं हैरान हूँ कि जिस दिन आई गेस 5 जुलाई को हमारा ड्राफ्ट इवेंट था, तो तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम किया एक भारतीय टेलीविजन ने उस हवाले से। तो खैर लेकिन अभी इस वक्त चीज़ें ज़रा खुल के सामने आ गई हैं, बिकॉज जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको रोका जा रहा है, कमेंटेटर्स को रोका जा रहा है। अच्छा। उसके बाद जो हमारा क्रू आ रहा है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्रू आ रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है, हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। अच्छा, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि अगर हम महज़ब दुनिया की बात करें तो वहाँ पर जहाँ बाकी चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस और पैसा चलता है। भारतीय बोर्ड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और जिस तरीके से पैसे वारे जाते हैं, आपको पता है कि वो पैसों किस तरीके से हासिल किए जाते हैं, कितने स्कैंडल्स वहाँ पर सामने आते हैं, तो ये कोई अछूती बात नहीं है। अब इस सूरत हाल को जिस तरह से पाबंदियाँ लगा रहा है और जिस तरह से प्लेयर भी कुछ बैक ऑफ कर गए, किस तरह से टैकल करने का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए, टैकल तो हम माशाल्लाह से अभी तक जो अक्सर हम यही बात कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से कि मोराल इज़ वेरी हाई।
और प्लेयर्स इस वक्त असम्बल होना शुरू हो गए मुजफ्फराबाद में। अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स की अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। आपने मॉन्टी पैनसर का अगर रिसेंटली अभी एक वीडियो बयान आया है, वो अगर आपने देखा हो तो ही वॉज इंटरेस्टेड कि जी अगर मेरा भारत में जाना बंद हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो इसलिए मैं बैकआउट कर रहा हूँ। मतलब बड़ी क्लियर किस्म की बात है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको थ्रेट किया जा रहा है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया। तो ये बड़ी हैरानकुन बातें हैं। लेकिन अभी भी हमारी जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो पूरा लीग का जो स्ट्रक्चर है, मोराल सबका बहुत हाई है, प्लेयर्स असेंबल हो रहे हैं। 2 प्लेयर्स जैसे कि आपने पहले कहा कि दिलशान और उसके अलावा जो है ना ये 2 प्लेयर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। गिब्स भी आ रहे हैं, गिब्स तो आज फ्लाई भी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से। और हैरानकुन बात बड़ी है, अच्छी बात है लेकिन उसके बाद जो बड़े बाकी प्लेयर्स ने सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया क्रिकेट में, पूरी दुनिया पे क्या इमेज आ रहा है भारत का? एक जाने भारत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को तस्लीम नहीं कर रहा, अब उसको कश्मीर प्रीमियर लीग उससे भी मसला हो गया, तो लोग अब इससे क्या इमेज ले रहे हैं? देखें इमेज तो जो बैकफायर हुआ है ना कल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा आईसीसी को कि कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है ना इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उसको कैंसिल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे कश्मीर प्रीमियर लीग के कि जी इट्स अ डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी। अगर डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी है तो क्या क्रिकेट खेलना बंद कर दें, स्पोर्ट्स को बंद कर दें वहाँ से? तो उसका एक बड़ा एक अच्छा खासा वहाँ से एक लेटर जो वापस आया आईसीसी से, वो ये आया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना मामला है, उन्होंने खुद इसको जो एनओसी है उसकी मंजूरी दी है। सो इससे जो है ना बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है बीसीसीआई का, कि जो ख़ास तौर पे आईसीसी ने जो लेटर लिखा है वापस, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें सामने आ गई हैं और पूरी दुनिया इस वक्त मजाक उड़ा रही है बीसीसीआई का। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और भारत क्योंकि बेचारा मजबूर भी है अपनी हरकतों से, कहते हैं कि इंसान की आदत चली जाती, फितरत जो है ना वो इंसान की नहीं बदलती, तो भारत की भी एग्जैक्टली यही फितरत है जो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से उसको मुंह की खानी भी पड़ी है पूरी दुनिया में। तो सुना आपने दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया ये झूठ फैला रहा है कि भारत बाहर के देश के प्लेयर्स को फ़ोन करके धमका रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि मॉन्टी पैनेसर जिसका नाम लेके इन लोगों ने कहा, उन्होंने खुद ही ट्वीट करके कहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कोई मुझे दबाव नहीं डाल रहा है। पर क्या है कि पाकिस्तानियों को विक्टिम कार्ड खेलना बहुत पसंद है। वो अपना दुख दर्द ऐसे बताएंगे, सब करेंगे वही, पर दुख दर्द अपना अलग बताएंगे। ये कहते हैं कि मोदी जी ने किया, अरे भाई मोदी जी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये सब ख़राब करे। और ऐसी बात भी नहीं है कि मॉन्टी पैनेसर बहुत साधु आदमी है, उन्होंने भी, उनका अगर आप बात सुने तो उन्होंने भी कहा कि अगर मैं केपीएल खेलता हूँ तो भारत में काम करने का मौका खो दूँगा। तो वो अपना काम देख के कर रहे हैं। और ये मैटर ये भी दर्शाता है कि भारत का पावर धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है और कैसे भारत इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है, अपनी ताकत, अपनी उभरती ताकत से फ़ायदा उठा सकता है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। उन लोगों का क्या है, उन लोग कुछ करेगा फिर बाद में कुछ बोलेगा तो यू टर्न वो लोग मार सकता है। और जहाँ तक बात है इंडियंस की, तो मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ और आपका एंटरटेनमेंट जारी रहे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।